खबर जो मुद्दा बने प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है। मैं हां नीरज बाली। अज इस प्रोग्राम दे विच यानी कि खबर जो मुद्दा बने प्रोग्राम दे विच असीं गल करन जा रहे हां पंज खबरां दी, उन्हां पंजां खबरां दी जो जनता दे सरोकारां दे नाल जुड़ी हुई है, जो एक व्यवस्था दे नाल जुड़ी हुई है, जो उस सिस्टम दे नाल जुड़ी हुई है जिस नूं एक तंत्र चलांदा है। उस तंत्र च की खामियां ने खबर जो मुद्दा बने प्रोग्राम च असीं उन्हां खामियां नूं उजागर करदे हां, प्रशासन तक पहुंचाने हां, सरकार दे कन्नां तक आवाज़ चुकदे हां। पहली खबर एक इंपैक्ट दी है। एक इंपैक्ट अजिहा इंपैक्ट जिहड़ी कि असीं कल खबर विखाई सी उस ते इंपैक्ट पिया यानी कि असर होया, प्रभाव पिया है। प्रशासन नींद तो जागया है। खबर सी नीले कार्डां नूं लैके जनता भुख दे नाल त्राहीमाम कर रही सी, सड़कां ते उतर आई सी ते अज इस खबर ते इंपैक्ट पिया है। एडीसी ने साफ तौर पर कह दिता है कि जद तक इन्हां लोकां दा नीले कार्ड नहीं बन जाते उदों तक इन्हां दे घरां दे विच राशन पहुंचाया जाएगा। दिखाने पूरी रिपोर्ट दे विच कि आखिर मसला की सी ते निकल के सामने की आया। इन तस्वीरों च बीते दिन ही तुसीं वेख्या सी कि लोग किवें सड़कां ते उतरे सन क्योंकि इन्हां दे नीले कार्डां चों नाम कट दिता गया सी। नीले कार्ड चों नाम कट्टण तो बाद संगरूर दे सुनाम इलाके च लोकां ने सरकार दे खिलाफ धरना लगाया। न्यूज़ 18 ने कल ही यानी कि बीते दिन ही कह दिता सी कि लोकां दी आवाज प्रशासन और सरकार दे कोल चुकांगे और चुकते रहांगे क्योंकि लोग भुखमरी दे शिकार होने का दावा कर रहे हैं। और इस खबर के नशर होने तो बाद खबर का असर होया है और प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारियां निभाउण दी गल कही है। एडीसी संगरूर दे नाल न्यूज़ 18 के पत्रकार राकेश कुमार की गलबात हुई है। उन्होंने साफ किया कि जब तक इन्हां लोकां दे नीले कार्ड दोबारा ठीक नहीं होंगे उदों तक इन्हां सारे लोकां दे घरां च राशन पहुंचा दिता जाएगा। नीले कार्ड जिहड़े कैंसल हो रहे हैं वो मसला जिहड़ा हैगा दो तीन जगह ने मेरे ध्यान दे विच आया हैगा। असीं उत्थे दुबारा जिहड़ी हैगी है वो इंक्वायरी करके ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट भेज रहे हैं भी ये गलत कट्टे गए हैं। आत्मनिर्भर स्कीम के तहत ਅਸੀਂ फिर राशन बंट रहे हैं। ਜਿਹੜਾ भी बंदे की रिक्वायरमेंट हैगी है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ राशन दे रहे हैं। बहरहाल इस मसले ते कई विरोधी लीडर ने भी सियासत करनी चाहिए, वो भी उदों जदों खबर नशर हो चुकी सी। कोई साइन बोर्ड नहीं लाया, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पहला शायद ये लोग आराम फरमा रहे सन तो मीडिया ने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सरकार के ध्यान च यह मुद्दा लिया सो मसला हल हो चुका है क्योंकि न्यूज़ 18 दिन भर दी खबरों के नाल इस प्रोग्राम राही भी अजिहे मुद्दे चुकता है जो जनता के हितां दे होण। संगरूर दे सुनाम तो राकेश कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब। और इस खबर च जिस मुद्दे के बारे गल करन जा रहे हैं दरअसल वो एक सीसीटीवी नूं लैके सीसीटीवी दे विच एक वीडियो कैप्चर हुई है जिस विच विखाई दे रहा है कि एक शख्स नूं लोग बुरी तरह दे नाल कुटमार कर रहे हैं। कुटमार किसदी हुई है? एक घर वाले दी हुई है, एक जवाई दी हुई है और कुटमार करन वाले जो लोग ने वो इन्हां दे रिश्तेदार दस्से जा रहे हैं। मसला बच्चों नूं लैके है, मामला अदालत च चल रहा है पर उसके बावजूद भी जिस तरह दे नाल कुटमार दी वीडियो निकल के सामने आईयां ने इलाके दे विच चर्चा का विषय बनी हुई है। दिखाने अपनी इस रिपोर्ट दे विच कि किवें अपने घर दे जवाई नूं उन्हां लोकां ने कुट्टिया मारिया है। बुरी तरह कुट खा रहा यह जवाई अपने बच्चों के मोह का मारिया हुआ है। तस्वीरां पानीपत दियां ने। बुरी तरह कुट खा रहा यह शख्स इन्हां दा जवाई है। दरअसल पानीपत च उदों हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा वेखण नूं मिलिया जदों यह शख्स अपने बच्चों नूं मिलन अपने सहुरे घर पहुंच गया जिथे इस नूं भजा के कुटिया गया। तस्वीरां तुहाडे सामने। मिली जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के विचाले तलाक नूं लैके केस चल रहा सी अते कोर्ट के हुक्मां के बावजूद पति बच्चों नूं मिलन पहुंच चुका अते फिर जो होया वो तुहाडे सामने है। तस्वीरें च साफ दिखाई दे रहा है कि शख्स मोटरसाइकिल से जा रहा है। इन्ने च कुछ लोग इसके पीछे आके उससे हमला कर देते हैं। यह शख्स अपनी मोटरसाइकिल तो गिर जाता है अते अपनी जान बचाने के लिए उथों भजन की कोशिश भी करता है। तस्वीरां देखो। और उस दिन उदों तक कुटमार की जाती है जदों तक इन्हां मुलजमां दा जी नहीं भरता। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर रहा है और मुलजमां नूं जल्द काबू करने की गल की जा रही है।
ये हस्बैंड वाइफ का इशू था। उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ से मिलने, अपने बच्चे से मिलने कोई आया था, तो उसने कंप्लेंट दी है। FIR किला थाना में दर्ज हो गई है और CCTV फुटेज भी उसमें कोई आई है, तो उसको आइडेंटिफाई करके जल्दी गिरफ्तार करेंगे। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਪਾਂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫੇਰੇ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ तस्वीर निकल के सामने आई है कि दरअसल मसला होया की सी, किस तरह दे नाल शुरुआत हुई सी और ये आखिर अंजाम तक किद्दां पुजी। अज SSP ने साडे पत्रकार दे नाल गलबात कीती है। उन्होंने साफ किया है कि दरअसल ये मसला बेहद गंभीर है। मसला जायदाद नूं लैके सी, जमीन नूं लैके सी, पर जिस तरह दी तस्वीरां निकल के सामने आईयां वो वाकई दिल नूं दहला के रख देण वालियां ने। दिखाने इस रिपोर्ट दे विच कि आखिर पूरा मसला, पूरी इनसाइड स्टोरी है की। लिया इसने अपनी ही मां नूं अपनी ढाल बना लिया और उत्तों भज्जण दी कोशिश की। इस दौरान इसने एक पुलिस मुलाजिम नूं गोली मार दी और वह शहीद हो गया। इस ऑपरेशन की पूरी कहानी तुसी खुद पुलिस के मुंहों सुनो कि किवें आखिर इस कारी नूं अंजाम दिता गया और किवें इस व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया गया। रविंदर सिंह बड़ी होर तंग जी मानसिकता दा मालक सीगा। आपदी मां नूं, बाप नूं, भैणां नूं कुटदा सीगा। पंचायत ने भी, मैंबरां ने, मोतबार लोकां ने भी इहनूं बाहर आउण लई बड़ा कहा। मतलब इन्हें कंटीन्यूसली हर एक नाल बदतमीजी की और फायरिंग की, सीधियां गोलियां मारदा रहा। जो असीं इहनूं कवर अप किया उदों इहने आपदी मां नूं उत्थे शील्ड बना लिया। इनोसेंट दी मां सीगी, उहनूं असीं बिना किसी सੱਟ पेट दे, बिना किसी इंजरी दे उथों कड्ढण 'च कामयाब हो। इस सिरफिरे दी मानसिकता नूं समझदे रहे ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੌਬਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਰਫਿਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਲਓ ਸੁਣੋ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਫਲ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀਗੀ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਰਾੜ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੀ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਬਾਹਰ ਭੰਨਿਆ ਉਹ ਭੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਰਫਿਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। फिलहाल ये शख्स जेरे इलाज है। गुरविंदर मुताबिक कहानी वो नहीं है जो दसी जा रही है, कहानी दूजी है। इसके मुताबिक
ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇਵੇ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਪਾਂਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। कुछ दिन पहले खबर चर्चा च रही सी टिकटॉक स्टार दी सोनाली फोगाट दी कि किस तरह दे नाल उसने एक व्यक्ति दे नाल एक सरकारी मुलाजिम दे नाल कुटमार कीती सी। मसला बेहद गंभीर सी, लेकिन कुल मिला जुला के उसनू क्लीन चिट मिल गई। लेकिन हुण एक अजिहे बीजेपी नेता दी करतूत निकल के सामने आई है जिसने अपनी मरी हुई मां दे नां ते एक रजिस्ट्री करवा लई। मामला बेहद पखिया ते विरोधियों नू मसला मिल गया। विरोधियों ने तूल देता इस मसले नू लैके ते खट्टर सरकार नू हुण घेरन दी गल कीती जा रही है। मसला हरियाणा दा है। दिखाने पूरी रिपोर्ट दे विच कि किवें इस शख्स दे उत्ते इल्जाम लगे ने अपनी मरी हुई मां दे नाम ते रजिस्ट्री करवाउण नू लैके। पंजाब के गुआढ़ी सूबे च कई भाजपा नेतावां ते अजिहे इल्जाम लग रहे ने जो पार्टी की छवि नू खराब कर सकते ने। बीते दिन तुसी मैडम टिकटॉक स्टार दा कारा जा कहो दबंगई तां वेखी सी। भाजपा दे एक होर नेता ते इल्जाम लगे ने एक घोटाले दे। इस शख्स का नाम है करमबीर राठी। घोटाला या कपड़ा किसी होर ने नहीं सगों जनाब दी अपनी मां दे नाम ते कीता है। इल्जाम तां इहो कहंदे ने। हरियाणा के बहादुरगढ़ के भाजपा आगू करमबीर राठी ते इल्जाम ने कि इन्होंने अपनी स्वर्गवासी मां नू जिंदा अते हाजिर दस उन्हां दे नाम ते एक रजिस्ट्री करवा ली है, जबकि करमबीर राठी दी मां दया कौर दी मौत 6 दिसंबर 2010 नू हो गई सी। अजिहा कहा जाता है, यानी कि रजिस्ट्री तो करीब 9 साल पहला उन्हां दी मौत हो चुकी है। इस खबर के सामने आने तो बाद विरोधियों नू भाजपा नू भंडण दा मौका मिल चुका है। भंडण भी क्यों ना, मामला भी कुछ अजिहा ही है, क्योंकि अजे सोनाली फोगाट का मामला लोगों के जहन च ठंडा नहीं होया सी। एक नवे काम च भाजपा लीडर का नाम निकल के सामने आ गया अते हुण विरोधियों के वल्लों इस नूं धोखाधड़ी का मामला दस कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये सारा 420 का मामला है। एक आम आदमी रजिस्ट्री कराने चला जाता है, उसको दौड़ाते हैं, आ जाइयो कल आइयो, और इसमें तहसीलदार मिला हुआ है, जो भी है 420 हुई है, इसकी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें करमबीर राठी इसमें अपनी मां को जिंदा दिखा रखा है और रमेश राठी जो गवाह बना हुआ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विरोधी बेशक सबूत लै लै घूम रहे ने, शहर च हो हल्ला हो रहा है ते सियासत भी कर रहे ने अते जवाब मंग रहे ने सरकार तो। पर इस सब दे विच इल्जाम च करे करमबीर राठी दे भतीजे रमेश राठी ने इस नूं सियासत तो प्रेरित दस्या अते उन्हां नूं इस चों साजिश दी बो आ रही है। पहले हमारे खुद के परिवार द्वारा रजिस्ट्री कराई गई थी, उसमें एक नंबर छूट गया था, उसके लिए दोबारा तर्तीमा रजिस्ट्री कराई गई थी और इसमें पूर्णतः सरकार की फीस और सही पालन किया गया है। और जो भी आरोप जिन्होंने लगाए हैं इन्हीं लोगों द्वारा पीछे हमारे प्लॉट पर नए गांव रोड के प्लॉट पर कब्जा किया गया था और ये राजनीतिक भावना से हमारे पीछे लगे हुए हैं। हर जगह हम अपना ठीक काम कर रहे हैं, हमारे कोई त्रुटि कोई गलती नहीं है। इस मसले के सामने आने तो बाद भाजपा की खूब किरकिरी हो रही है। विरोधियों को भी मौका मिल चुका है भाजपा नूं घेरन दा, पर इन्हां इल्जामां च किन्नी कुछ सच्चाई है इसकी डूंघाई दे नाल जांच की जानी चाहिए है, तां ही सच्चाई सामने आवेगी। क्योंकि अपनी ही मरी हुई मां नूं जिंदा दस इस तरह रजिस्ट्री करवाना एक बेहद बड़ा फ्रॉड है। विरोधी ये आख रहे हैं। बहादुरगढ़ तो प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18।
लॉकडाउन के दौरान सरकार ते प्रशासन के कई तरह के सवाल खड़े हुए। सवाल व्यवस्थावां नूं लैके, उस तंत्र नूं लैके जिस दे दम भरदे ने सरकारां अते सही तरह दे नाल सही व्यवस्था देण दीयां गल्लां सरकारां करदियां ने। पर जिस ढंग दे नाल पंजाब दे विचों तस्वीरां निकल के आईयां सन कि किस तरह दे नाल नकली शराब बनाई जा रही है, घरां दे विच शराब कड्ढी जा रही है, गवांडी सूबा हरियाणा तो शराब आ रही है, उस तंत्र नूं लैके अज खबर विखाने आ हिमाचल दी, वो भी गवांडी सूबा है। घर घर दे विच शराब बनाई जा रही है ते सरकार शायद सुत्ती पई है, प्रशासन अखां मीची बैठा है। विखाने आ इस रिपोर्ट दे विच कि किवें घर शराब वंडी जाती है, शराब बेची जाती है, शराब बिकदी है ते महिलावां नूं गाली गलोच दा सामना करना पैंदा है। जे इस पूरी खबर दे विच एक समाजिक संस्था, समाजिक जथेबंदी निकल के सामने नहीं आती तो शायद ये आवाज़ दब जाती, ये आवाज़ नूं कोई ना सुनता। पर न्यूज़ 18 ने इस खबर नूं चक्किया ते न्यूज़ 18 तुहानूं विखाउंदा है कि इस पूरे मसले दे विच आखिर माजरा की है। लॉकडाउन के दौरान चप्पे चप्पे ते पुलिस दा पैरा सी, हर किसी दी तलाशी लई जा रही सी, हर किसी दा काम ठप पिया सी, रोजगार नहीं मिल रहा सी, लोग भुख दे नाल मर रहे सन। पर इस सब के बावजूद एक कारोबार अजिहा सी जो वध फुल रहा सी, धड़ल्ले दे नाल चल रहा सी अते वो भी प्रशासन दी नक थल्ले किते किते। ये कारोबार ना सिर्फ सरकारां नूं चूना लगा रहा सी, सगों कई लोकां दी जिंदगियां नूं भी खतरे च पा रहा सी। जी हां, हुण तक तो तुसीं समझ ही चुके होवोगे कि असीं गल आखिर कर रहे हां नजायज शराब दी। इस नूं लैके न्यूज़ 18 पहला भी कई खबरां नशर कर चुका है अते अगे भी करता रहेगा कि प्रशासन अपनी नींद चों जागे। अज भी असीं प्रशासन नूं ही जगाउण दी कोशिश कर रहे हां। गल गुआंढी सूबे हिमाचल प्रदेश के नूरपुर इलाके दी है, जिथे घरां च कच्ची शराब का धंधा जोरां दे नाल चल रहा है। महिलावां दा घरों बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। उन्हां दे नाल शराबी रोज गाली गलोच करते ने। प्रशासन अगे कई बार गुहार लगा चुके ने पर होया की कख नहीं। इत्थे शराब बेचते ने, नाल कढ़ते ने, नाल राती की रोज गंदी कढ़ते शराबा। हर बच्चे पर बुरा असर पूरा सारी सुनाई नहीं हो रही। प्रशासन तो शायद गहरी नींद सुत्ता ही पिया है, पर इन्हां महिलावां नूं समाज सेवी संस्थावां दा साथ हुण जरूर मिल चुका है अते हुण ये चेतावनी दी जा रही है कि जेकर जल्दी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कढ़िया गया तो धरने दिते जाएंगे, पिट स्यापा किया जाएगा। 15 दिन से रोटी नहीं खाई, रोज शराब पी कर आते हैं, लड़ते हैं और मेरी 67 साल उम्र है। मैं इनको छुड़ाता हूँ, मुझे रात की मुझे भी चोट लगी हुई है तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ। लॉकडाउन हुआ है, घर घर में शराब निकल रही है और कच्ची शराब का धंधा चल रहा है। रोज शाम को शराब पी के लोग घर में अपने बच्चों को मारते हैं। प्रशासन से भी कई बार बोला है, प्रशासन ने इसके ऊपर कोई ऐसी गौर नहीं की है। घर घर में जो धंधा चल रहा है इससे क्या बच्चों पर बहुत बुरा असर हो रहा है। ये औरतें ये कह रही हैं कि हमने जाके उपायुक्त महोदय के दफ्तर में जाके धरना देना है और उनको ये अवगत करवाना है कि हमें ऐसी स्थिति से बचाया जाए। लॉकडाउन के दौरान हर कारोबार बंद सी, कामकाज ठप सी, कई नजायज शराब का कारोबार किवें इस कदर शरेआम चलता रहा, यह सवाल बार बार प्रशासन और सरकार के सामने आन खड़ा हो रहा है तो जवाब का इंतजार हमेशा तो रहेगा। चंडीगढ़ न्यूज़ डेस्क तो लवप्रीत पांगड़ दे नाल, कांगड़ा तो भूषण शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। इन्हां 5 खबरां दे विच तुहानूं असीं एक तंत्र दी व्यवस्था दे बारे दिखाया है कि किस तरह दे नाल लोग तंग ने, परेशान ने ते सरकारां अपने दावे करन दे विच रुचियां होईयां ने। मन्निया कि कोरोना है लेकिन सरकार दी जिम्मेवारियां घट्टो घट्ट जनता के प्रति जरूर बनदियां ने। बहरहाल अज यानी कि मैनू नीरज पाली नूं दिओ इजाजत, कल मिलदे हां इसे प्रोग्राम दे विच। वक्त याद है ना 9:30 बजे।